ओम शांति। 3 अप्रैल 2012। मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनूं। बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आने की मार्जिन ना रहे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सवेरे से उठकर बेफिक्र स्थिति में स्थित हो हर कर्म करता है। हर एक बच्चे को अनुभव है कि ये बेफिक्र बादशाह की जीवन बादशाही भी और बेफिक्र भी कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि आप सभी ने बाप को फिक्र दे करके फखुर ले लिया है। फिक्र भी अविनाशी, फखुर ले लिया है। फखुर भी अविनाशी, फखुर लिया है। हर एक अनुभव करते हो कि ये बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी है। दिन रात कोई भी बात का फिक्र नहीं, लेकिन फखुर है। जानते हो कि ये बेफिक्र रहने की जीवन बाप ने इस एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बादशाह बना दिया। अभी अनुभव करते हो, बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती है, और अगर फिक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा भरा हुआ होता है। ये बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है। जो भी हद का मेरा मेरा है, उसको तेरा कर दिया। मेरा और तेरा में एक मात्रा का ही फर्क है, मैं और ते। लेकिन मेरे को तेरा करने से जीवन कितना खुशनुमा बन जाती है। बन गई है ना, कान हिलाओ, बन गई। बेफिक्र जीवन बन गई, क्योंकि फिक्र वाली जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। तो अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि हर बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्प का निशान भी न रहे, क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। और ये बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी है। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह। क्यों फिक्र नहीं? क्यों, क्या, कैसे, कब तक, ये सब समाप्त हो गए। बाप दादा आज इस लास्ट सीजन के लास्ट दिन यही चाहते हैं कि हर बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आपे ही भस्म कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो। मंजूर है, हो सकता है? अगर हो सकता है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, क्योंकि ये 5-6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपना मन विजी रखना। व्यर्थ संकल्प भी किसमें आते हैं? मन में आते हैं ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बादशाह बच्चा बन अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहे। मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप के मोहब्बत में इतना बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में मन को इतना बिजी रखो जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। इसको क्या कहेंगे कि मन को बाप के प्यार और सेवा में बिजी नहीं रखा है। सभी से पूछते हैं कि आपका प्यार बाप से कितना है, तो क्या कहते हैं? बेहद है। तो जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप सभी का बाप से अटूट प्यार है ना, कि कभी कभी है, सदा है या कभी कभी है? जो कहते हैं सदा है वो हाथ उठाओ। सदा प्यार है, देखो सोचो, सदा प्यार है तो बाप का कहना और बच्चे का करना ये तो जानते हो ना।
तो अभी इस सीजन में बाप दादा बच्चों को यही दृढ़ संकल्प कराने चाहते हैं। तैयार हो ना? कान हिलाओ। तैयार हो दृढ़ संकल्प करने के लिए? पीछे वाले तैयार हैं? माताएं भी तैयार हैं? पांडव भी तैयार हैं? अच्छा, हाथ उठाओ। इसमें दो दो हाथ उठाओ। हाथ उठाते हो तो बाप दादा को तो खुश कर देते हो। अभी जैसे ये हाथ उठाया ऐसे मन का हाथ उठाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्प आने नहीं देंगे। उसका काम है आना और आपका काम है समाप्त कर देना। तो इस सीजन में बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो बातों पर ध्यान रखना है। एक तो संकल्प, दूसरा समय। जानते हो आप, इस संगम का समय एक एक मिनट का कनेक्शन 21 जन्म के साथ है। और इस समय बाप दादा का बच्चों से, बच्चों का बाप से प्यार है। तो संगम का समय एक एक सेकंड सेकंड नहीं है, क्योंकि 21 जन्मों का कनेक्शन है। अगर अब नहीं समय को बचाया तो बाप से जो प्यार है, और हर एक चाहता है कि बाप के साथ अब भी रहें, साथ भी चलें। अपने घर लौटना है ना अभी, तो घर में भी साथ में चलें। और फिर राज्य में भी बाप दादा के साथ, विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में नज़दीक साथ में आएं। इसलिए ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता रूप में है और आपको साथ में चलना है। तो क्या करना पड़े? फरिश्ता बनना पड़े ना। फरिश्ता बनेंगे, बनना ही है ना। बाप ब्रह्मा बाप के हाथ में हाथ देके साथ चलना है। तो हाथ क्या है? फरिश्ते को स्थूल हाथ तो है नहीं। ब्रह्मा बाप का हाथ क्या है? श्रीमत। तो बाप दादा की यही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन, सदा जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया, बाप का कहना और जगत अम्बा का करना। ऐसे जगत अम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना? एक एक संकल्प का 21 जन्म से कनेक्शन है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहे। अपना चार्ट बनाओ हर समय। बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है, भिन्न भिन्न, जानते हो ना, शरीरी बनने की ड्रिल, अपने तीनों स्वरूपों को स्मृति की ड्रिल जानते हो ना। जैसे बाप के 3 स्वरूप हैं, ऐसे आपके भी 3 रूप हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसलिए महामंत्र क्या है? मन मना भव। बाकी बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। सुनाया था ना कि कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो विजयी बने, लेकिन माला तो 108 की है, तो विजयी बन के माला में तो आ नहीं सकेंगे। लेकिन बाप दादा का इतना प्यार है कि आप विजयी बनो, तो बाप दादा माला में भी लड़ियाँ लगा देंगे। आप सिर्फ विजयी बनो। तो क्या संकल्प है? विजयी बनना है ना, कि सिर्फ 108 विजयी बनेंगे? नहीं, बाप का हर बच्चा विजयी है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक। क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान लिया है। चाहे लास्ट बच्चा है, पुरुषार्थ में ढीला है, लेकिन उसमें ये विशेषता है कि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा तो कहता। इसलिए हर एक बच्चे को हिम्मत रख, विजय प्राप्त करनी ही है। सिर्फ क्या करना है? कोई मेहनत की बात नहीं है, प्यार की बात है। बाप दादा से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो प्यार वाले से अलग नहीं रहा जाता। तो ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है, जो समझते हैं कि ब्रह्मा बाप से
शिव बाप से हमारा अटूट प्यार है, वो हाथ उठाओ। अटूट, बहुत अच्छा। तो दूसरी सीजन में बाप दादा क्या देखना चाहता जानते तो हो? आपको 5-6 मास मिलना है व्यर्थ से समर्थ संकल्प करने में। तो बोलो मधुबन वाले उठो, चाहे नीचे चाहे ऊपर बहुत हैं। तो मधुबन वाले बाप दादा को प्यारे हैं, ऐसे नहीं दूसरे प्यारे नहीं हैं, वो भी प्यारे हैं, लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार है। वो क्या? मनसा में याद तो सब करते हैं, योगी तो आत्माएं तो सभी हैं, ज्ञानी आत्माएं भी सभी हैं, लेकिन मधुबन वालों को अपना भविष्य सहज बनाने की एक लिफ्ट, वो लिफ्ट क्या है? जो भी मधुबन में आते हैं उनकी सेवा के निमित्त हैं। जैसे खाना बनाने वाले, जो भी कोई ड्यूटी करने वाले हैं, बाप दादा तो कहते हैं कि कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वो भी भाग्यवान है। जो भी आते हैं वो ये वायुमंडल देख के, आपके दिल के प्यार की शक्ति देख खुश हो जाते हैं। चाहे खाना बनाने वाले, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला हो, लेकिन मधुबन वालों को चांस है मधुबन का प्यार और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को बहुत 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 मुबारक दे रहे हैं। ये सीजन समाप्त की और आगे के लिए भी अपने मन में आत्माओं को संतुष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव कराने में निमित्त बनते रहेंगे। इसलिए सब ताली बजाओ मधुबन वालों के लिए। अच्छा, आज अमृत बेले बाप दादा को मधुबन के सेवाधारी सामने आए। हर एक से बाप दादा वतन में भी मिले और ख़ास आपको पहले भी बताया है कि 4 बजे के समय आपकी एडवांस में गई हुई विशेष दादियाँ ज़रूर आती हैं। तो आज भी विशेष दादियाँ और विशेष भाई पहुँचे थे। उन्होंने खास मधुबन वालों को इमर्ज करने के लिए कहा। विशेष दीदी और दादी दोनों ने और विशेष भाइयों ने भी मधुबन वालों को याद किया और दादी ने विशेष याद दी। और साथ में वतन का आम, जानते हो ना वतन का फल कितना बढ़िया होता है, लाठी नहीं लगानी होती, जो फल चाहिए वो आप हाथ से ही ले सकते हो। तो दादी ने कहा आज मधुबन वालों से आम की पिकनिक करते हैं। दूसरी दादियाँ तो साथ में थी और विशेष भाई भी थे। तो बाप दादा ने कहा कि उन्हों से पूछो कि मधुबन के लिए आपके मन में क्या आता है। तो दादी क्या बोली पता है? जानते तो हो, दादी को तो जानते हो ना। दादी कहती थी मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला, चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरुषार्थ करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ कि मधुबन वालों से, वो क्या चाहती हूँ कि एक एक मधुबन निवासी बाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष, मधुबन वालों को दादी से प्यार था। ये दादी कहती थी मुझे पता है, तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, ये तो मधुबन वाले जानते ही हैं। ऐसे ही अमृत वेले से लेकर रात तक हर एक मधुबन वाले, अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लाई। तो अगर दादियों से प्यार है तो ये करके दिखाओ। सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल कर्म नहीं लावें जो बाप दादा को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। ये हमारा संदेश खास मधुबन वालों को देना। तो हमने, गुलजार दादी ने दादी को कहा, दादी आप मधुबन में कभी चक्कर लगाती हो? तो अभी मैं गुलजार बहन वतन का समाचार मधुबन वालों को सुना रही हूँ। तो मैंने, गुलजार बहन ने उनको कहा दादी मधुबन वालों को तो आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो मैंने ठीक कहा, करेंगे, हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ, करेंगे। बहुत अच्छा। तो आज इस सीजन का लास्ट है ना, तो और भी वतन में रौनक थी।
दूसरे आप मधुबन वाले तो मिल के मर्ज हो गए, लेकिन दादियों ने डबल विदेशियों को भी इमर्ज किया। डबल विदेशी उठो। तो विशेष दादियों के बदले दादी कह रही थी, तो दादी ने कहा कि मुझे डबल विदेशियों की ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम वहाँ थे और इन्हों की सीजन शुरू हुई तो मैंने देखा इन्हों को मधुबन में आने के लिए टिकट के लिए कितनी युक्ति से टिकट का पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। और जब हम सुनती थी कि ऐसे ऐसे इकट्ठा करके आए हैं तो मुझे बहुत प्यार आता था। और डबल विदेशियों का मैंने देखा उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा था। आने से ही मेरा बाबा कह के इतने खुश होते थे, जो मेरा कहने में ही मेरा हो जाते थे। उनकी शक्ल, उनका उमंग बहुत अच्छा दिखाई देता था। इसलिए डबल विदेशियों को हम और बाप दादा कहते थे कि डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार हैं। तो अभी भी डबल विदेशी जो भी कार्य मधुबन का होता है बहुत रुचि से करते हैं। इसलिए हमारी भी डबल विदेशियों को बहुत बहुत याद प्यार देना और कहना, सदा बाप के दिल में आप हो और आपके दिल में बाप है, यही वरदान हमारे तरफ से देना। तो ये था आज अमृत वेले वतन का समाचार। बाकी सभी चारों ओर के जो दूर बैठे हैं या सम्मुख बैठे हैं, सभी को बाप दादा क्या देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के मस्तक में चमकती हुई ज्योति चमक रही है। सभी के मन में संकल्प यही है कि हमारे को कैसा बनना है, जैसे बाप वैसे हम। ये उमंग उत्साह भी सभी के मन में है। बाकी तो इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठानी चाहते हैं। सब टीचर्स उठो, देखो कितनी टीचर्स हैं। चौथा हाल तो टीचर्स है। तो टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। बाप की मुरली सुनाने की सीट मिली है। बाप हमेशा टीचर्स को साथी कहते हैं। अभी टीचर्स के लिए बाप दादा एक बात चाहते हैं, सुनाएं क्या? बाप दादा चाहते हैं कि हर एक टीचर चेहरे से ब्रह्मा बाप समान ऐसे खुशनुमा नजर आए। अंदर पुरुषार्थ होगा भी, लेकिन वो आपकी सूरत से नजर आवे। बाप प्रत्यक्ष हो, कोई को भी देखें तो आप में बाप की चमक दिखाई दे। ऐसे चेहरे से सेवा करने वाली बाप को प्रत्यक्ष कर ही लेंगी। अब समय आ गया है बाप को अपने चेहरे से प्रत्यक्ष करने का। तो टीचर्स को सदा मेरा बाबा तो स्वतः ही याद है। अभी बाप की चेहरे से प्रत्यक्ष करना है। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं तो करो। देखो अभी तक के रिजल्ट में क्या सभी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बाप प्रत्यक्ष नहीं है, वो अभी गुप्त है। तो अभी समय समीप आ रहा है, तो आप द्वारा चाहे निमित्त टीचर्स हैं या कोई भी बच्चा है, अभी बाप को प्रत्यक्ष करो। ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा कार्य कर रही हैं, ये तो हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हो। लेकिन अभी ये प्रत्यक्ष करो कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो। ब्रह्मा कुमारियों को ऐसा योग्य बना रहे हैं। अभी ये पॉइंट रही हुई है। गीत तो गाते हैं मेरा बाबा आ गया, लेकिन अभी अन्य आत्माओं के अंदर ये प्रत्यक्ष हो कि भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हो। ये कार्य बहनों द्वारा या भाइयों द्वारा करा रहे हैं। ये प्रत्यक्षता करनी है। कब करेंगे? अब क्या कहेंगे? अब ना, अभी शुरू करेंगे, अगली सीजन तक हो जाएगा। आप सभी साथ में हो, अगली सीजन तक हो जाएगा। हाथ उठाओ जो समझते हैं। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो देखेंगे और आप करेंगे। टीचर्स ने संकल्प किया है ना, क्योंकि देख रहे हो बाप दादा तो कहते ही हैं कि सब अचानक होना है। कोई बच्चे समझते हैं अचानक अचानक भी बहुत समय हो गया, अभी होना चाहिए, लेकिन अचानक तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जाएं। आपकी सूरत मूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष करे। हो जाना तो है ही, होना ही है। अभी सिर्फ निमित्त बनना है। अभी अगली सीजन में क्या करेंगे? एक तो अपने को बाप समान बनाएंगे,
जो भी कमी रह गई है उसको संपन्न करेंगे। और बाप दादा को खुशी है किस बात की? तो बच्चों ने जैसे अभी छोटे मोटे सभी सेंटर ने वाणी द्वारा प्रसिद्ध किया हम क्या कार्य कर रहे हैं, वायुमंडल को चेंज किया है, इसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने जहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं अच्छे किए हैं और सभी के अटेंशन में आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सचमुच गुप्त रूप में अपना कार्य का समय 75 वर्ष पूरा किया। अभी ये कहें कि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान बाबा आ गया है, लक्ष्य है ना, तो अगले सीजन तक ये कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रोग्राम बनाते हैं ना, मीटिंग करते हैं ना, तो मीटिंग में ये प्रोग्राम बनाओ कि अब सब बच्चों को पता तो पड़े कि वर्षा देने वाला बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाना। बाप को तो बच्चों के दुख को देख करके बहुत तरस पड़ता है। जब दुख में चिल्लाते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। आप देव और देवियों को भी बहुत पुकारते हैं। तो अगली सीजन में एक तो व्यर्थ का नाम निशान नहीं, मंजूर है तो दिल का हाथ उठाओ। दिल का हाथ उठाना व्यर्थ क्या है ये मालूम ही गुम हो जाए। जैसे स्वर्ग की शहजादियाँ आती हैं ना, तो उनको दुख अशांति का पता ही नहीं है। कहते हैं क्या कहते हैं, ये क्या होता है। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ का पता ही ना हो। व्यर्थ होता क्या है? स्वचिंतन, स्वचिंतक। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। अच्छा है, सभी टीवी में रौनक देखो, ब्रैकेट में मेरा बाबा की पट्टी सब हिला रहे हैं। बहुत अच्छा, अभी झंडे नीचे करो। अच्छा, दिल्ली वालों को तो अपनी दिल बड़ी करनी पड़ेगी। क्यों? जो भी ब्राह्मण हैं वो देवता बन के कहाँ आएंगे, दिल्ली में ही आएंगे ना। तो दिल्ली वालों को बहुत बड़ी दिल बनानी पड़ेगी। देखो, अगर ब्रह्मा बाप भी कृष्ण बन के आएंगे तो भी कहाँ आएंगे, दिल्ली में ही आएंगे। तो दिल्ली वालों को अभी भी दिल्ली के ब्राह्मणों की संख्या दिल खोल के बढ़ानी पड़ेगी। सब जोन से ज़्यादा संख्या दिल्ली में होनी चाहिए। झंडा लहराया है ना, ऐसे एक एक दुखी आत्माओं के दिल में बाप का झंडा लहराओ, तो झंडे ये व्यर्थ नहीं जाए। यही झंडे सत्य रूप से दुखियों के दिल में लहराओ। बाकी सेवा तो हो रही है, सेवा तो करते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि इस वर्ष कोई भी जोन सेवा में पीछे नहीं गया है। सभी ने दिल बड़ी करके खुशी खुशी से जो भी प्रोग्राम किए हैं बहुत सुंदर रूप से, और लोगों में स्पष्ट किया है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये बात मेजॉरिटी ने माना है। अब आत्मा जैसे प्रत्यक्ष की है, ऐसे परमात्मा की प्रत्यक्षता का पक्का करो। इसमें बाप दादा देखेंगे कि नंबर 1 कौन लेता है। आत्मा का पाठ तो कईयों ने पक्का किया है। अभी परमात्मा वर्षा दे रहा है, कुछ तो वर्षा ले लेवें। आपका परिवार है ना, वंचित नहीं रह जाएं। तो क्या करना है वो भी बता दिया। बाकी दिल्ली फाउंडेशन है, वो भी दिन आएगा जो ये सारी मिनिस्ट्री सोचेगी कि ये जो कह रहे हैं वो मानना ही पड़ेगा। ये कमाल करके दिखाओ। नंबर 1 दिल्ली करे या कोई भी करे, उसको बाप दादा इनाम देंगे। अभी जो रही हुई बात है उसको पूरा करो। उमंग है ना, उमंग है दिल्ली वालों को तो है ना। अच्छा, डबल विदेशी। बाप दादा चाहते हैं जैसे आपको टाइटल मिला है डबल विदेशी, ऐसे आपका टाइटल हो डबल पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी डबल विदेशी आए हैं। हो सकता है जैसे डबल विदेशी हो वैसे तीव्र पुरुषार्थी। कोई भी साधारण पुरुषार्थी नहीं। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत रख करके पहुंच जाते हैं। कोई भी टर्न इस सीजन में नहीं देखा है जिसमें विदेशी नहीं आए हों। तो जैसे ये हिम्मत रख करके कर रहे हो, ऐसे ही अभी ये एग्जाम्पल दिखाओ कि डबल विदेशी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी हो सकता है। हाथ उठाओ। तो अगले ग्रुप में जो भी आएंगे वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप,
जो आगे बढ़े, अगले सीजन में बाप दादा सभी को उठवाएंगे। जो भी तीव्र पुरुषार्थी बने हैं, बीच में रुकावट नहीं हुई है, उसको उठाएंगे। तो डबल विदेशी तो उठेंगे ना। और भी तीव्र पुरुषार्थ करना, और ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करना जो बाप दादा के आगे हाथ उठा सको। ठीक है, मंजूर है? पहली लाइन मंजूर है? मधुबन वालों को पसंद है? ये सब मधुबन वाले बैठे हैं, पसंद है? मधुबन वाले फिर उठो। अच्छा, ये टीवी में आ रहे हैं। अगर बाप दादा कहे कि ये कौन कौन थे, वो टीवी से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जो भी आए हैं वैसे तो सुन सभी रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले तीव्र पुरुषार्थियों में हाथ उठाएंगे। उठाएंगे? अभी हाथ उठाओ। अच्छा, आपको तो पदम गुना मुबारक। बहुत अच्छा, बाप दादा नोट करेंगे हर एक जोन से कितने तीव्र पुरुषार्थी हैं। आप लिस्ट देना, हर एक जोन वाले। जो नहीं भी आवे तो लिस्ट ज़रूर ले आवे। जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं उन्हों के नामों की लिस्ट लावे। ठीक है? पीछे वाले ठीक लगता है? आपको ठीक लगता है? बहुत अच्छा। बाप दादा को तीव्र पुरुषार्थी बहुत पसंद हैं। कब तक साधारण पुरुषार्थ करेंगे? चलना है ना अभी, तो घर जाना है ना, तो तीव्र पुरुषार्थी बन के जाना है ना। बाप दादा को सुनाया भी हर एक बच्चा विजयी हो, ये अच्छा लगता है। ये हुआ, ये हुआ, ये समाचार सुनना अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम जो भी जोन है, वो इन 6 मास में सभी ने तीव्र पुरुषार्थ किया, ये रिजल्ट तो दे सकते हो ना। अगर 6 मास तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तब तो आदत पड़ जाएगी ना आदत। तो रिजल्ट लेंगे तीव्र पुरुषार्थी। 6 मास में कितने बने, और बाप दादा इनाम भी देंगे। जिस जोन में ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र पुरुषार्थी होंगे उनको इनाम भी देंगे। मंजूर है? मंजूर है मधुबन वाले? पहली बार बहुत आए हैं, बहुत अच्छा। जो भी पहली बार आए हैं उन्हों को बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस दुख के वायुमंडल को पार करते हुए सुख चैन की तरफ पहुंच गए हैं। हर एक आने वाला अपने जीवन द्वारा और आत्माओं को भी परिचय तो दे सकेंगे, और आने वालों को ये भी मालूम हो कि लास्ट सो फास्ट जा कर के आप भी पुरुषार्थी बन ऊंच बन सकते हो। क्योंकि बाप को मान लिया ना, तो बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी बन गए। बाप दादा को खुशी है कि समय समाप्त होने के पहले अपने घर में तो पहुंच गए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे अपने परिवार में पहुंच गए, अपने घर में पहुंच गए। वो है कार्य करने का स्थान, लेकिन परमात्मा का घर सो आपका घर है। इसलिए बाप पदम गुना खुश है कि बिछड़े हुए बच्चे अपने परिवार में, अपने घर में पहुंच गए हैं। अभी लास्ट सो फास्ट बन सकते हो, मार्जिन है। अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा बस। और बाप दादा को तो खुशी होगी कि वाह बच्चे वाह, तो भले आए, और आते भी अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, तीव्र पुरुषार्थ करते रहना। ओम शांति। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार, और साथ साथ बाप हर बच्चे को अपने स्वमान के नशे में निश्चय में देख हर्षित होते हैं। कभी भी स्वमान को नहीं छोड़ना। स्वमानधारी अर्थात सदा सर्व प्राप्तिवान। स्वमान की लिस्ट लंबी है, रोज एक एक स्वमान स्मृति में रख स्वरूप में लाते तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। बाप दादा को दिल में बिठा के, और अपने को बाप दादा के दिल में बिठा के निर्भय हो के मास्टर सर्वशक्तिवान बन चलते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। मोहिनी बहन से चलना आ गया है ना, चलते जाना, साथ है हाथ है, और क्या चाहिए। ब्रैकेट में दादी जानकी जी आज तबीयत के कारण स्टेज पर नहीं आई हैं। बाप दादा तो सामने देख रहा है बच्ची कहाँ भी है, लेकिन बाप के दिल में बैठी है। बाप दादा बच्ची को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हैं। सेवा के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, इसलिए सभी आत्माएं भी, परिवार भी आपको याद प्यार दे रहा है। निमित्त हो, निमित्त बनना ही है।
बाकी ये थोड़ा बहुत हिसाब किताब ये भी चुकतू हो जाएगा। बाप दादा और परिवार की शुभ आशाएं आपके साथ है और सदा रहेगी। अच्छा, परदादी से, ठीक है हर्षित मुख, बहुत अच्छा। कितनी भी कुछ तकलीफ हो लेकिन शकल से नहीं लगता। साक्षी हो के चल रही हो, साक्षी हो के चलने में होशियार हो। नंबर ले लेंगे तीनों भाइयों से। ये मिलने की विधि बहुत अच्छी है। अभी विशेष यही है कि वायुमंडल को और पावरफुल बनाओ। जो दरवाजे से कोई भी आए तो अनुभव करे कि कौन से स्थान पर आए हैं। शांति तो अनुभव करते हैं, लेकिन शक्ति की अनुभूति हो कि यहाँ से जो चाहे वो मिल सकता है। ऐसा वायुमंडल कहाँ नहीं देखा। ये विचित्र स्थान है, ये अनुभव करें। और आपस में मिलकर जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्हों को सप्ताह में 1 या 2 बारी आपस में कोई विषय पर टाइम निकाल के हाल चाल पूछ के, प्रबंध चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, वो भी पूछें। और साथ में कोई ना कोई पॉइंट का होमवर्क देवें, जो फिर दूसरी बार पूछे। तो हर एक डिपार्टमेंट में ये होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ काम काज करते हैं ना, बिजी हो जाते हैं। आपस में कुछ रूरिहान भी करें। जैसे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप करता है ना, तो ये इतना नहीं कर सकते। हफ्ते में ये प्रोग्राम अपने डिपार्टमेंट में रखें तो पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं। कुछ चाहिए सेलिब्रेशन तो बतावे, फिर सोच समझ के देवें। मतलब कुछ ज्ञान का भी डिपार्टमेंट में हो, सिर्फ काम काम नहीं। ये हो सकता है ना? हो सकता है तो ये करो। सेंटर वाले आपस में रात में बैठते हैं और बैठना चाहिए, चाहे हफ्ते में बैठें चाहे 15 दिन में बैठें। पॉजिटिव करेंगे तो निगेटिव दबता जाएगा। तो ये मीटिंग होगी ना, उसमें सब मिल कर के राय करो। ब्रैकेट में हु एम आई फिल्म का एजुकेशनल फिल्म के रूप में गवर्नमेंट ने पास किया है। सभी को ये खबर पहुंचाओ, कुछ न कुछ आवाज़ फैलाते जाओ। अभी क्या है, वायुमंडल ठीक है, अभी जो भी करेंगे ना उसका प्रभाव पड़ेगा। ब्रैकेट में अभी 6 मास तो नहीं मिलेंगे, मिलते रहेंगे, अमृत बेला तो मिलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।